हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम के। आखिर आपके फाइनेंशियल सिस्टम के फीचर्स क्या है, या फिर कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या आप कहिए कि रोल क्या है। तीनों का मतलब यहाँ पे सेम ही होता है। सो यहाँ पे आज इन तीनों को समझते हैं। चलिए, सबसे पहले द टर्म फाइनेंशियल सिस्टम को समझना ज़रूरी है, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम को पहले समझेंगे एंड देन हम देखेंगे कि आखिर इसके फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखिए, फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपके इंटरमीडियरीज होती हैं, आपके जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और ये बहुत सारी जो सर्विसेज हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये किसके रिगार्डिंग होती है? ये सारी आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं एंड ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि आपके पूरे इकोनॉमी में जिन लोगों के पास, या कह लीजिए जिन इन्वेस्टर्स के पास एक्सेस मनी है या मनी का सरप्लस है, उनसे वो मनी ले करके मोबिलाइज किया जाता है और वहाँ तक पहुँचाई जाती है जिन लोगों को उस मनी की आवश्यकता है। जैसे कि आपके बड़े बड़े कॉरपोरेट, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज, उनको पैसे की आवश्यकता है टू रन देयर बिजनेसेस। सो फाइनेंशियल सिस्टम में वो सारा का सारा एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होता है। जैसे कि आपके पास थोड़ा सा एक्सेस ऑफ मनी है, सरप्लस मनी है, यू हैव 1000 रुपीज़ एंड यू जस्ट हैव टू स्पेंड 500 रुपीज़ फॉर योर डेली पर्पज और ऑल द एक्टिविटीज़ और ऑल द नेसेसिटीज़ विच यू वांट, ओके, एंड द extra 500 now which you have in your hands, which you do not have to spend on anything, but you want to invest it in any company or anywhere. सो वट यू विल डू इज़, आप उस 500 रुपीज़ को लेकर के जाओगे, कुछ इंस्टीट्यूशन जो कि फाइनेंशियल सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं या बैठे होते हैं, वहाँ तक लेकर के जाओगे, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को पैसा दोगे एंड वट दे विल डू इज़, आपके जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से उनका एक्सेस या सरप्लस ऑफ मनी उठाएंगे एंड देन वो बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देंगे ताकि ये पैसे का फ्लो चलता रहे, और जिसके पास एक्सेस है उससे जो है मोबिलाइज होकर के जिनके पास उसकी कमी है, लैक है, उसको दे दिया जाए। अब यहाँ पे जिसके पास कमी है से मतलब है कि जो कंपनीज के पास कमी है या फिर जिनको बिजनेस करना है उनके पास तक, जो कंपनीज ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं, अच्छा काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है रोड के जो है नुक्कड़ पे कोई बंदा पाव भाजी बेच रहा है कि वहाँ पे जाकर के आपका पैसा लगाया जाएगा, ऑब्वियसली नॉट। ओके, सो दिस इज ऑल activities involved in your financial system, and there are many institutions, okay, intermediaries, investors, companies also available in your financial system. I hope you understood the word of financial system, meaning of this word. Now the term financial system क्या है? एक set है of your इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। ध्यान रखिएगा, इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़, ऑल द एक्टिविटीज़ आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, एंड सर्विसेज, ठीक है, और सर्विसेज कहिए आप, वर्किंग टुगेदर टू अचीव। अब ये सारी मिलकर के एक साथ काम करती हैं, वर्किंग टुगेदर किस चीज़ के लिए? टू अचीव सम प्री डिटरमाइंड पर्पस और गोल। तो यहाँ पे जो पहले से ही प्री डिटरमाइंड आपका पर्पस होगा या गोल होगा, उसको अचीव करने के लिए आप ये सारी एक्टिविटीज़ करते हो। यहाँ पे इंक्लूड होता है डिफरेंट मार्केट्स, बहुत सारी मार्केट्स आपके इसमें इंक्लूड होती हैं, बहुत सारी, जैसे कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में जैसे आपकी सरोजनी नगर, कमला नगर, ऐसी वैसी जगह की मार्केट है। कुछ मार्केट्स आर स्पेशल फॉर द क्लोथ सेक्शन, सम आर स्पेशल फॉर द ब्राइडल सेक्शन वगैरह वगैरह। सो इन द सेम मैनर फाइनेंशियल सिस्टम में आपकी जो है आपकी कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इफ़ यू वांट टू हैव लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको कैपिटल चाहिए तो कैपिटल मार्केट में आप देख सकते हो। वहीं अगर आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए चाहिए, लाइक एक साल के अंदर के लिए आपको यूज़ करने के लिए चाहिए, देन यू कैन गो टू द मनी मार्केट, ओके। सो इस तरीके से आपकी जो है कुछ मार्केट्स भी अवेलेबल होती हैं। इन सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो फाइनेंशियल सिस्टम से रेफ़र किया गया है टू ऑल द सिक्योरिटीज़, यानी सारी सिक्योरिटीज़, आदर योर share, either it is your T-bills or your CDs or your CPs and etc. ठीक है, यहाँ पे वो सारी सिक्योरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होती हैं, एंड मार्केट दैट एक्सिस्ट टू मेक ट्रांसफ़र फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर पॉसिबल, ठीक है। और यहाँ पे जो है इंटरमीडियरीज होते हैं मार्केट में जो कि एग्जिस्ट करते हैं ताकि जिन लोगों के पास पैसा है, जो सेव करना चाहते हैं, उनसे लेकर के मोबिलाइज करके जो है जिन लोगों को बोरोविंग करनी है उन तक पॉसिबली कराया जाए, पहुँचाया जाए।
I hope you understood the meaning of financial system. Now let's talk about the feature, characteristics and role of financial system. Look, if you have a question in your exam and they are asking you to write down the features of financial system or the characteristics of financial system or the role of the financial system, इन 3 क्वेश्चंस में आपको सेम आंसर छाप के आना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का मीनिंग एक ही है. फीचर मतलब उसके फीचर्स क्या है, आखिर कैसे वो वर्क करता है, कैरेक्टरिस्टिक उसकी विशेषता क्या है या रोल क्या है, वो सारी चीज़ें आपको सेम पॉइंट में दिखती है, ठीक है. अब यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ये फीचर्स है. सबसे पहला फीचर है कि ये आपकी जो है इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही विजुअल रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आखिर कैसे? देखो, कोई भी कंट्री है, ठीक है, उसमें पैसों की बहुत आवश्यकता है. कोई भी कंट्री कैसे ग्रो करती है? जब उस कंट्री का जीडीपी बढ़ता है, जब उसका जो है आपका कह लीजिए कि उसका नेट प्रोडक्शन बढ़ता है पूरी इकोनॉमी में, या फिर जो कंज्यूमर्स हैं वो दिल खोल के खर्चा कर रहे हैं, अपने हाथों से पैसा निकाल रहे हैं, मनी का सर्कुलेशन बना हुआ है, तो उस इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी अच्छी खासी आपकी है. सो यहाँ पे अब इकॉनमी को डेवलप करना है, कंपनीज़ को बढ़ना पड़ेगा. कंपनीज़ को बढ़ने के लिए पैसा चाहिए. ऑब्वियसली एक लिमिटेड अमाउंट में आप अपनी कंपनी को, ऐसा नहीं है कि असीमित मात्रा में बढ़ा सकते हो. अगर आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट है, लेट्स सपोज अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ है, तो आप उतना ही बिजनेस कर पाओगे. एंड वहीं पे लाइक अंबानी जी, इफ़ यू हैव 10,000 करोड़ रुपीज़ और इवन मोर देन दैट, और उससे भी बहुत ही ज़्यादा, सो आपका जो बिज़नेस होगा वो उससे भी ज़्यादा होगा. सो इट मीन्स फॉर एवरी बिजनेस मनी इज़ एसेंशियल, और यू कैन से मनी इज़ लाइक अ ब्लड फॉर एवरी बिजनेस. सो उसी तरीके से आपका जो मनी है वो उनको चाहिए. अब ये मनी कहाँ से आएगा? मनी सिर्फ जो है हनी से तो आना नहीं वाला, मतलब कहीं ऐसी जगह से तो आने नहीं वाला. कंपनीज़ में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, तब जा कर के उनको पैसा मिलता है और वो आगे बढ़ा पाते हैं. तो इसमें आपका फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प करता है. फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प करता है बोरो करने में, उनकी सिक्योरिटीज़ मार्केट में बेचने में, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पूल करने में. नेक्स्ट वन इज़ ये इंकरेज करता है सेविंग्स भी एंड इन्वेस्टमेंट भी. आप अपने से कुछ साल पहले की बात कीजिए, या फिर अगर कुछ साल पहले की बात नहीं करनी है, सो आप अपने पेरेंट्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. जब उनके पास एक्सेस ऑफ मनी होता था, सो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दे यूज्ड टू पुट इट ऑन इन एफडीज, ओके, लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट्स और सम सिक्योर यू कैन से सिक्योर इन्वेस्टमेंट लाइक LIC वगैरह में, ठीक है. बट नाउ पीपल लाइक यू एंड मी, जो अभी अपने 25-30 के एज में है या 20s की एज में है, व्हेन वी विल स्टार्ट अर्निंग, लाइक आई एम अर्निंग राइट नाउ थोड़ा बहुत, ठीक है. सो नाउ व्हेनेवर आई हैव टू सेव माई मनी, आई यूज्ड टू पुट इट इन शेयर मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम. सो ये क्या हुआ है कि फाइनेंशियल सिस्टम अब इतना अच्छे से आपका डेवलप अगर हो गया है, इंटरमीडिएटरीज आपकी आ गई हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे आपके लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा इजी हो गया है. कहाँ पे? हर जगह पे. लाइक योर फाइनेंशियल सिस्टम में, आपके शेयर मार्केट में आपके पास पैसा डालने के लिए इतने अच्छे पॉसिबिलिटीज़ है. नाउ यू हैव सो मेनी ऐप्स, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड इट ऑन योर ऐप, एंड आप जो है अपना KYC वगैरह कीजिए, एंड देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर यू टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, ओके. सो यहाँ पे इस चीज़ ने आपकी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा जो है आप कह सकते हो इंकरेज किया है, क्योंकि पहले पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी, आपको लगता था इट्स वेरी हैक्टिक, वी शुड नॉट गो फॉर इट. नाउ यू सी, व्हेन यू सी इट यू बिलीव दैट यार इट्स वेरी इजी. जैसे कि आपने ग्रो के ऐप का एडवर्टीजमेंट देखा होगा कि आखिर किसके लिए है ये शेयर मार्केट. वो लड़की आटा गूंथ रही है उसके लिए भी है, एक लड़की अगर कुछ काम कर रही है उसके लिए भी है, बॉयज़ अगर कुछ कर रहे हैं सबके लिए है. इफ़ यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ जॉब डजेंट मैटर, सो दिस मार्केट इज़ फॉर एवरीवन. ये चीज़ एक फील कराई गई है बाय दिस इंटरमीडिएटरीज एंड द स्ट्रक्चर. सो इसने क्या है, एक हेल्प किया है, या फिर कह लीजिए आपको इंकरेज किया है टू सेव मोर एंड टू इन्वेस्ट मोर. Okay, next one is it help in lowering the transaction cost and increase return. ये आपको किस चीज़ में हेल्प करता है? ट्रांजेक्शन की कॉस्ट कम करने में एंड आपके रिटर्न को बढ़ाने में. दिस विल मोटिवेट पीपल टू सेव मनी. अगर आप देखो, वी हैव सो मैनी एजेंसीज जो कि म्यूचुअल फंड एजेंसीज आपकी होती हैं. व्हाट दे यूज टू डू, आपसे थोड़ा पैसा लेती हैं, उसको मार्केट में डालती हैं. तो यहाँ पे जो आपकी बहुत ज़्यादा कह सकते हो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, आपका रिटर्न बढ़ जाता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज किया जाता है. आपको खुद अगर ज़्यादा आइडिया नहीं है
कंपनीज का, मार्केट्स का एनालिसिस का. सो यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट इट. दोज पर्टिकुलर कंपनीज और ब्रोकर्स विल हेल्प यू टू डू दैट. नेक्स्ट इज इट लिंक्स बोथ सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स. यहाँ पे सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स दोनों का लिंक बना दिया जाता है या उन दोनों को लिंक कर दिया जाता है. हेल्प करता है कि मोबिलाइज एंड एलोकेशन करने में द सेविंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ठीक है, वाई? बिकॉज यहाँ पे पीपल हु हैव मोर मनी और सरप्लस ऑफ मनी, उनसे मनी जो है लेकर के ज़बरदस्ती नहीं ली जाती, वो अपने जो है खुशनसी अपने हैप्पीनेस से या फिर जो है अपनी इच्छा से पैसा देते हैं कि जाओ इसको इन्वेस्ट करो, और फिर वो मनी जो है आगे कंपनीज में इन्वेस्ट की जाती है. यहाँ पे ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है कि भैया पहले पैसा सेव करो, इन्वेस्ट करो, फिर वो प्रोसेस आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होता है. दिस सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है इसको बोला जाता है कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का पैसा ले करके कंपनीज में डालना और कंपनी के लिए उसको जो है एज अ कैपिटल कन्वर्ट कर देना. सो फाइनेंशियल सिस्टम जो है हेल्प करता है इन कैपिटल फॉर्मेशन. इट हेल्प इन ब्रिंगिंग इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. जो है आपका जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है ये इन्वेस्टमेंट लाने में हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट ब्रिंग करने में हेल्प करता है. इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट का एक्सपेंशन में हेल्प होता है. जैसे कि अभी आप देखो तो फाइनेंशियल मार्केट को और ज़्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है. जैसे कि आपका पहले होता था कि अगर आपने शेयर्स खरीदे बेचे हैं तो उसका जो एडजस्टमेंट होता था या सेटलमेंट जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, तो वो सेटलमेंट T+2 डेज़ में होता था, 3 डेज़ में होता था. अब जिसको हटा करके T+1 डे में कर दिया है, और इवन आने वाले टाइम में कोशिश की जाएगी कि इसको जो है सेम डे पे सेटलमेंट किया जा सके. सो यहाँ पे एक फैसिलिटेशन दिया जा रहा है ताकि इसको फाइनेंशियल मार्केट को जो है एक्सपेंशन किया जा सके. सो ये इसके लिए पूरा फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है, सिर्फ मार्केट काम नहीं करता, पूरा सिस्टम काम करता है. इट हेल्प इन एलोकेशन ऑफ फंड्स एलोकेट करने में हेल्प होती है. इट इज़ अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी और सर्विस. इंटर रिलेटेड एक्टिविटी एंड सर्विसेज है. अगर आप फाइनेंशियल सिस्टम में जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ ऐसी ही एक्टिविटी है जो कि एक दूसरे से जो है मिलती जुलती हैं. ये कह लीजिए इंटर रिलेटेड है. एक बंदा म्यूचुअल फंड बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा होगा या फिर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा. इस टाइप की ही सर्विसेज सारी अवेलेबल है वहाँ पे, जो कि इन्वेस्टमेंट को लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती है. ये एक ब्रिज के तौर पे काम करता है बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज. इन्वेस्टर्स को जो है अपना पैसा डालना है कंपनीज में, वो कहाँ से डालेंगे? माफ़ कीजिएगा, मेरा गला आज बहुत ख़राब है. तो वो जाएंगे फाइनेंशियल सिस्टम में. वहाँ पे जो इंटरमीडियरीज हैं, वहाँ पे जो आपके ब्रोकर्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगे और आपसे पैसा लेकर के कंपनीज में डाल देंगे. ये हेल्प करता है जो है आपका फिजिकल डिसिप्लिन एंड कंट्रोल करने में इकोनॉमी को. ये आपकी अकाउंटेबिलिटी लेकर के आता है इन्वेस्टर्स के लिए. हेल्प करता है मॉनिटर करने में कॉर्पोरेट की परफॉर्मेंस, क्योंकि कई सारी ऐसे जो है कंपनीज़ हैं या फिर आपकी जो है ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो कि क्या करती हैं, एक कह सकते हो पर्टिकुलर शेयर्स के बारे में या कुछ शेयर्स के बारे में स्टडी करती हैं एंड देन इन्वेस्टर्स को बताती हैं दैट ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए. ये सब भी आपकी जो है कुछ कंपनीज करती है, जो कि JP Morgan आपका है, वो इंटरनेशनली आपके ऐसे आपके जो है कंपनीज भी हैं. ये आपको जो है एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप मैनेज करते हो असर्टेनिटी एंड कंट्रोल करते हो रिस्क. डिपेंडिंग मीन्स यहाँ पे जो है ये आपको हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्रमोट करने में कि कैसा प्रोसेस है फाइनेंशियल डिपेंडिंग का एंड ब्रॉडकास्टिंग का. फाइनेंशियल डिपेंडिंग का मतलब है इंक्रीज़ करना फाइनेंशियल एसेट्स को जो कि एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हो, एंड फाइनेंशियल ब्रॉडरिंग मतलब बिल्ड करना एक इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वैराइटीज़ ऑफ पार्टिसिपेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स को. ओके, नेक्स्ट वन इज़ कि आपको अलाउ करता है आपका पैसा जो है ट्रांसफ़र करने में सेवर से बोरोवर तक. वही चीज़ आपके बार बार यहाँ पे रिपीटेड है. ये आपका एप्लीकेबल होता है ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और फर्म लेवल पे भी. ये इसमें इंक्लूड होता है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, सर्विसेज, प्रैक्टिस एंड ट्रांजैक्शंस. नेक्स्ट इज जो मेन ऑब्जेक्ट होता है इसका, ठीक है, वो होता है कि कैपिटल का फॉर्मुलेट किया जा सके, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट जनरेशन हो सके. Okay, so that is it for today guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health. Bye.